अरे राजू बेटा देखना, रूपा को चाय के लिए बोला था मैंने। जी माँ, मैं देखता हूँ। हे भगवान, सारी चाय जल गई है। हद होती है यार, ये तो समझने का नाम ही नहीं लेती। आ जाने दो, बात तो करनी ही पड़ेगी। रूपा तो समझने का नाम ही नहीं लेती। एक पैर मायके में और एक पैर ससुराल में रहता है। कितनी बार समझाया इसे। ओ, तुम्हारे हाथ की गोभी मटर की सब्जी का कोई जवाब नहीं भाभी। आत्मा भी तृप्त हो जाती है। अपने घर पे तो मैंने घिया बनाया था जो मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता है। अरे बाप रे, मैंने तो माँ जी के लिए चाय रखी थी। भाभी के किचन में से इतनी अच्छी खुशबू, लगता है कुछ स्पेशल बना है। देखती हूँ जाके और खा भी आऊंगी। अरे अरे, सुबह सुबह ये सवारी कहाँ चली? भाभी को है ना, एकदम से पेट में दर्द हो गया बहुत तेज। तो मैं एक बारी हालचाल पूछ के आती हूँ। मैं भी तो उस घर की बेटी हूँ ना, तो मुझे भी तो, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। मैं अब भी आई हालचाल पूछ के बाद। कल ही मैंने तुम्हें इतनी डांट लगाई है रूपा, और आज फिर तुम ऐसे ही भाग ली। मतलब कि मैं कुछ भी कहूँ तुम पर कोई असर नहीं होगा। ओहो भाभी, आपने क्या स्पेशल बनाया है आज? मेरे किचन तक इतनी अच्छी खुशबू जा रही है, मुझसे तो रुका ही नहीं गया बस कि जाके देखती हूँ भाभी ने क्या बनाया है। आ जाओ बिटिया, आ जाओ। तुम्हारे भाई की प्रमोशन हुई है, इसलिए तुम्हारी भाभी ने सबकी पसंद का खाना बनाया है। तुम भी आ जाओ। माँ, अरे भाभी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तो मैं डबल डबल खाऊंगी खुशी में। और भैया तो मुझे शाम को ही मिलेंगे। अरे हाँ हाँ, जमाई जी का और समधन जी का भी लेके जाना पैक करवा के। क्या माँ जी, अब मुझे थोड़ी ना पता था कि दीदी भी आ जाएगी और अपनी फैमिली के लिए भी पैक करेगी। मैंने तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही बनाया खाना। अरे कोई बात नहीं भाभी, उनके नाम का तो मैं घर पे वैसे भी बना के आई हूँ। हाँ, मैं पेट भर के खाऊंगी। जल्दी से जो जो बनाया आपने फटाफट लेके आइए। वैसे भी इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि आप जब खाना बनाओ तो 2 रोटी एक्स्ट्रा मेरे नाम की जरूर बना के रखा करो। क्योंकि मुझे तो मम्मी के हाथ की और आपके हाथ की ही सब्जी पसंद आती है। अपने हाथ की तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। ये महारानी और रोज के रोज आ जाती है। जिसके पड़ोस में ननंद का घर हो ना, बड़ा ही दुखदाई होता है। माँ तो ठीक है, लेकिन बेटी हमारे हर काम में ना घुसाई रखती है अपनी। ऐसा लगता है जैसे शादी ही नहीं की। मम्मी जी, मैंने दवाई और पानी रख दिया है। आप ले लेना दवाई, मैं अभी आती हूँ। अरे बहू रुक जा, मुझसे उठा नहीं जा रहा। अरे मुझे दवाई दे के ही चली जाना। अरे बहू, लगता है चली गई। हे भगवान। रूपा,
रूपा पता नहीं कहाँ गई। अरे कहाँ, क्या अपने घर पे ही बैठी होगी बस, और क्या। माँ, 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 क्या हुआ तुम्हें? माँ, इतना तेज बुखार। हेलो, हाँ डॉक्टर अंकल, प्लीज़ आप एक बार घर पे आ जाओ, मम्मी को बहुत ज़्यादा तेज बुखार है। हाँ जी, जल्दी आ जाओ प्लीज़। माँ को इस हालत में छोड़ के भी वो अपने घर पे जाके बैठ गई। हेलो, हाँ नमस्ते भाभी जी। रूपा है वहाँ पे घर पे? हाँ नमस्ते जीजा जी। जी रूपा यहीं पे है घर पे। भाभी आप लोग उसे समझाते क्यों नहीं हो? मैंने तो कल परसों भी उसे काफी डांट लगाई थी, उसके बावजूद भी वो मेरी माँ को इस हालत में छोड़ के चली गई। मेरी माँ को 104 बुखार है अभी। अगर ऐसा ही रहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, यहाँ आना। अरे क्या हुआ बहू, क्या बात हो गई? मम्मी अभी अभी जीजा जी का फोन आया था और मासी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उसके बावजूद दीदी यहाँ पे आ गई है। और जीजा जी क्या करूं, तुझे तो पता ही है कितनी बार हम इसे समझा चुके हैं कि बार बार में मत आया कर, अपना घर संभाला कर, लेकिन ये है कि समझने की कोशिश ही नहीं करती है। एक काम कर, शाम को तू जमाई जी को घर पे बुला ले, फोन कर देना याद से कि मैंने बुलाया है। जी मम्मी जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते भाभी जी। अरे आओ बेटा आओ, आओ बैठो। बहू, जीजा जी के लिए पानी लिया, सीधा ऑफिस से यहाँ पर ही आए हैं। बेटा यहाँ पर आपको क्यों बुलाना पड़ा है ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम है। माँ जी, हम भी बहुत परेशान हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसको इतनी डांट लगाई है, इतना समझाया है, लेकिन ये समझने का नाम ही नहीं ले रही। जीजा जी अब तो कोई ना कोई सोल्यूशन करना ही पड़ेगा इस बात का, क्योंकि अभी तो आसपास के लोग भी हमारा मजाक बनाने लग गए हैं। मम्मी जी पता है आपको, सुबह जब मैं बाहर से सफाई कर रही थी ना तो रीना आंटी और सोनू की मम्मी दोनों सब्जी खरीदते टाइम हमारी ही बातें कर रही थी और बोल रही थी। सोनू की मम्मी बोली कि अभी तो है ना रीना, रीना मुझे है ना सीरियल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं तो बालकनी में खड़ी होके ना रूपा को देखने लग जाती हूँ, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कभी यहाँ कभी वहाँ, पूरे दिन यहाँ से वहाँ ऐसे ही फुदकती रहती है, कभी पीछे से सांस चिल्लाती है, अरे रूपा चाय जल गई, कभी कोई आवाज आती ही रहती है। बड़ा मजा आता, सीरियल देखने में भी इतना मजा नहीं आता। मेरा तो ये बातें सुनकर खून जल गया था बिल्कुल। चुप क्या मम्मी जी, अब तो मेरे और इनमें भी झगड़ा होने लग गया बस है भी रूपा कर की बहू वजह से। अब। अब तो हमारे पर्सनल मामले में भी वो नाक घुसाने लग गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने मुझ पर इतना गुस्सा किया है सिर्फ रूपा की वजह से। सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए गए हुए हैं ऑफिस में, अभी तक मुझे कोई फोन नहीं किया इन्होंने। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप लोगों को सही लगे तो। वो क्या जमाई जी?
रूपा हमेशा दो नावों में सवार रहती है, एक पैर उस नाव में एक पैर उस नाव में। अगर हम एक नाव वहां से हटा देते हैं तो उसे मजबूरी में ही सही पर दोनों पैर एक ही नाव में रखने पड़ेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है जीजा जी, पर ये करेंगे कैसे? भाभी आपको याद होगा जब हमारी शादी हुई थी, मेरी और रूपा की शादी हुई थी 1 साल पहले, तो अब मेरा प्रमोशन भी हुआ था। माँ जी, मुझे तब ऑफिस की तरफ से एक फ्लैट ऑफर हुआ था। तब रूपा के लिए मैंने वो ऑफर लेने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रूपा से उसका मायका छीन जाए। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आगे ऐसे होने वाला है। अगर मैं चाहूँ तो वो ऑफर अब भी ले सकता हूँ और उस फ्लैट में हम शिफ्ट कर सकते हैं। वो यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर ही है। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है बेटा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा ही करो, लेकिन रूपा को ये सब मत बताना, क्योंकि उसे पता चलेगा कि उसको दूर ले जाने के लिए ये सब कर रहे हैं हम, तो उसे दुख होगा। जैसी भी है मेरी बेटी है, उसे दुख होगा तो मुझे भी दुख होगा, तो उसे मत बताना। तुम दोनों को पहले ही बोल रही हूँ मैं। जी माँ जी, आप चिंता ना करें, हम रूपा को कुछ नहीं बताएंगे। उसका दिल हम भी नहीं दुखाना चाहते, मजबूरी है कि हमें ये करना पड़ा। भाभी आप भी मत बताना रूपा को। अरे रूपा, एक गिलास पानी लाना, बड़ी गर्मी है यार। लीजिए पानी। पूरा 1 घंटा लेट हैं आप। रूपा, अगले वीक हमें यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑफिस की तरफ से ऑर्डर मिला है। ऑफिस के पास ही जो बिल्डिंग है उसी में हमें फ्लैट मिला है, तो हमें उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा अगले वीक। अच्छा, तो फिर ऑफिस से ही ऑर्डर है तो कल से ही पैकिंग शुरू कर देती हूँ मैं। दुख तो आएगा मायके से दूर जाने का, पर जहाँ फैमिली वहाँ पर ही मेरी खुशी। आज लग रहा है जैसे बेटी को विदा कर दिया।